पूर्वांचल बुलेटिन, निष्पक्ष खबर आप तक। कोई उनके घर पे कोई बीमार हो गया या कोई भी तो वह 15,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड सरकार उनको निःशुल्क उपलब्ध कराती है। तो आरएफ के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 393 का लक्ष्य था, लेकिन उसके लायक हमारे ब्लॉक में 276 समूह ही उपलब्ध थे जिनको वह धनराशि दी जा चुकी है। दूसरा है CIF कम्युनिटी इन्वेस्ट 1000 की धनराशि आती है प्रति समूह, वह भी धनराशि निःशुल्क आती है, ब्याज रहित रहती है, वह उस समूह को दिया जाता है। फिर वह जो 15,000 में टर्न ओवर कर रही है तो उसके पास फिर 1,25,000 हो गया, फिर वह 1 लाख। उसके बाद भी यदि उनके समूह को जरूरत पड़ी, कोई वो बड़ा उद्योग लगाना चाहती है या बड़ा कार्य करना चाहती है और वह पैसा कम पड़ रहा है, तो उसके लिए बैंक से CCL कराया जाता है, कैश क्रेडिट लिंकेज। तो उसके लिए सरकार से टारगेट 706 का आया था पिछले साल और हम लोगों ने 740 लक्ष्य से आगे बढ़कर वो कराया है। और सरकार की मंशा भी है कि महिलाएं स्वावलंबी होंगी, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है। शेष जानकारी, शेष योजनाओं के बारे में प्रकाश डालने के लिए हम अपने खंड विकास अधिकारी महोदय को आग्रह करते हैं कि आप आगे। माननीय प्रमुख जी, माननीय विधान परिषद श्री ध्रुवचंद त्रिपाठी जी के, कुमार त्रिपाठी जी के प्रतिनिधि श्री संतोष पांडे जी, माननीय विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह जी के प्रतिनिधि श्री सत्यसेन सिंह जी, माननीय विधान परिषद सदस्य श्री CP चंद, जिला पंचायत सदस्य श्री रामस्वरूप जायसवाल जी, श्री सुरेश चंद साहनी जी, श्री जमीला जी और आप सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यगण तथा माननीय प्रधानगण और हमारे पत्रकार बंधु, आप सभी लोगों का इस क्षेत्र पंचायत की बैठक में मैं अमित मिश्रा, खंड विकास अधिकारी, आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ विकास विभाग की ओर से। जैसा कि अभी ज्वाइंट वीडियो साहब ने NRLM के बारे में आप लोगों को बताया, कुछ स्कीमों की चर्चा जो विकास खंड से संचालित होती है उसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। जैसे कृषि विभाग के अंतर्गत जो पिछले वित्तीय वर्ष, अभी जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है 23-24 में जितना भी लक्ष्य दिया गया था, जैसे गेहूं का बीज के वितरण का लक्ष्य जो 602 क्विंटल का था, मसूर के बीज का वितरण 2.5 क्विंटल का था, चना बीज 1.25 क्विंटल का था, सरसों बीज 3 क्विंटल का था, मटर लगभग 1.5 क्विंटल का था। ये सारे जितने भी लक्ष्य थे वो सब पूर्ण कर लिए गए हैं। सारा बीज जितना भी निर्धारित मात्रा में मिला था कृषि विभाग को वो सारा वितरित कर दिया गया। अब आगे से जो खरीफ का समय शुरू होगा, खरीफ का जो मौसम शुरू होगा, पहले जो बीज का वितरण होता था वो 100% आपको जो बीज की जो कीमत होती थी उतनी किसान को अदा करनी होती थी। आगे से जो खरीफ से अब पॉट मशीन के द्वारा बीज का वितरण होगा, इसमें पॉट मशीन का अंगूठा लगेगा, पर्ची निकलेगी और जो भी बीज का मूल्य होगा उसका 50% आपको देना होगा। पहले आप 100% मूल्य देते थे और 50% आपके खाते में सब्सिडी के रूप में जाता था। अब आगे से खरीफ के मौसम से आप लोगों को, मतलब जो किसान है उनको 50% जो सब्सिडी है वो कटौती करके कीमत का 50% मूल्य ही बीज खरीदने के समय देना होगा। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण योजना जो हमारे विकास खंड से सभी विकास खंडों में संचालित होती है वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और माननीय मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इसके अंतर्गत मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई। इसके पूर्व इंदिरा आवास योजना चला करती थी। 2016 से लेकर 23-24 वित्तीय वर्ष 23-24 तक विकास खंड लक्ष्मीपुर में माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो टारगेट था कुल 7,814 आवासों का था, जिसके सापेक्ष 7,663 आवास पूर्ण कर दिए गए हैं और अभी भी 151 आवास पूर्ण होना बाकी है। 2% से भी कम आवास पूर्ण होना बाकी है।
आप भी जानते हैं कुछ दिक्कतें होती हैं